हेलो माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, होप यू आर फाइन। आप सभी स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे। सो वेलकम बैक टू ऑन चैनल दैट इज इनसाइड बाय मंजू। ठीक है, तो आज का अपना टॉपिक है भी सिंटेक्स। ठीक है, इस सिंटेक्स के ना हम ना 20 रूल्स कर चुके हैं। ठीक है, 20 रूल्स हमारे हो चुके हैं। एग्जाम ओरिएंटेड है, कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है जिसमें इनमें से कोई रूल जो है आपको ना मिला हो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं आपके लिए ये। ठीक है, तो चलिए विदाउट एनी डिले हम इसको जल्दी से जो है कवर अप करते हैं। ओके, 20 तक रूल्स हम कर चुके हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, मैंने सिंटेक्स ही लिखा है सीधा, ताकि आपको जो है वीडियो को फाइंड आउट करने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, फिर सिंटेक्स करके आपको मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट रूल्स हैं और 41 रूल्स मैं आपको देने वाली हूँ। ठीक है, इसमें से 20 हमारे हो चुके हैं। अब हम बात करेंगे 21 की। ठीक है भाई, द कंपैरेटिव डिग्री, जैसे सीनियर है, जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, सॉरी 20 हमारा हो चुका है। 21 पर चलते हैं। द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स आर नेवर यूज्ड इन कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री विद मोर एंड मोस्ट। अब ये जो एडजेक्टिव्स है ना आपके, यूनिक, आइडल, परफेक्ट, एक्सट्रीम, चीप, एंटायर, कंप्लीट, राउंड, स्क्वायर, यूनिवर्सल, इम्पॉसिबल, गोल्डन, इनफिनाइट, परपेचुअल, ये जितने भी आपके क्या है भाई एडजेक्टिव हैं, ये कभी भी आपके मोर और मोस्ट डिग्री लगकर यूज नहीं होंगे। ठीक है, जैसे इट इज द मोस्ट यूनिक आप यूज नहीं कर सकते, ये रॉन्ग हुआ। इट इज अ यूनिक बुक। ठीक है, यूनिक आपका एडजेक्टिव है, उसके साथ मोर और मोस्ट नहीं आएगा। ओके, गॉट इट। When two changes happen together, that is there is parallel increase, it is expressed by। जब दो चेंजेस एक साथ होते हैं, ठीक है, इसका मतलब पैरेलल एक साथ बराबर मात्रा में बढ़ते हैं। ठीक है, तो उनको किस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे, ये स्ट्रक्चर है, ध्यान रखना। द, उसके साथ कंपैरेटिव डिग्री आ गया, फिर से द आएगा और उसके साथ भी कंपैरेटिव। यानी एक कंपैरेटिव के साथ अगर आपने द यूज किया है तो दूसरे कंपैरेटिव के साथ भी क्या होगा, द ही यूज होगा। ठीक है, और ये ना एक प्रोवर्ब के रूप में मिलेंगे आपको। इस तरह के सेंटेंसेस जो है ना प्रोवर्ब के रूप में मिलेंगे। प्रोवर्ब को हम कहते हैं कहावतें। ठीक है, जैसे द हायर यू गो, द कूल, द कूल, कूल नहीं आएगा यहाँ पे, कूलर आएगा। ठीक है, ओके, क्योंकि इसके बाद देखो, इस कंपैरेटिव के बाद वैसे तो द जो सुपरलेटिव डिग्री के बाद यूज होता है, लेकिन अगर एक कंपैरेटिव के बाद आपने द यूज कर लिया तो दूसरे दूसरे द के साथ भी कंपैरेटिव ही आएगा, तो यहाँ कूलर आना चाहिए था। द हायर यू गो, द कूलर यू फील। ठीक है, द मोर यू अर्न, द मोर यू मिजरी। ठीक है, तो इस तरीके की सेंटेंसेस, यानी जितना हम कमाते हैं उतना कंजूस होते हैं, जितना आप ऊंचाई पर जाएंगे उतनी जो है ठंड मिलेगी आपको। Next we have the word elder and eldest are used for comparing the member of the same family। ठीक है, एक ही परिवार के बड़ों की बात हो रही हो तब हम एल्डर और एल्डेस्ट यूज करेंगे, लेकिन अगर अपने परिवार से बाहर किसी वृद्ध आदमी की बात हो रही हो तब हम ओल्डर एंड ओल्डेस्ट यूज करेंगे। ठीक है, ही इज माई एल्डर ब्रदर, एल्डर ब्रदर नॉट ओल्डर ब्रदर, ओल्डर नहीं होगा क्योंकि अपनी फैमिली के बड़े भाई की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, ही इज द ओल्डेस्ट मैन ऑफ द कॉलोनी, अब मोहल्ले के किसी बड़े की बात कर रहे हैं तो वहां पर ओल्डेस्ट आएगा। क्या आएगा वहां पर, ओल्डेस्ट आएगा। इनफ कैन क्वालिफाई एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब। इनफ एक ऐसा वर्ड है जो आपके एडजेक्टिव को भी और एडवर्ब को भी, दोनों को मॉडिफाई कर सकता है, दोनों को क्वालिफाई कर सकता है। ठीक है, एडजेक्टिव के रूप में भी आ सकता है और एडवर्ब के साथ भी आ सकता है, लेकिन करना क्या है, ये आएगा किसके बाद, जब हम एडजेक्टिव और एडवर्ब लिखेंगे उसके बाद आएगा ये, उससे पहले नहीं हम इसको लिख सकते। ठीक है, एरर में बड़ा देखो, बिल्कुल छोटा सा चेंज है, एरर में बड़ा आता है ये सेंटेंसेस। जैसे ही इज इनफ बोल्ड लिख दिया, अब बोल्ड आपका क्या है भाई, एडजेक्टिव है। ठीक है, बोल्ड से पहले इनफ नहीं, उसके बाद आना है, आफ्टर द एडजेक्टिव एंड एडवर्ब्स। ठीक है, ही इज बोल्ड इनफ, देखो बोल्ड यानी एडजेक्टिव के बाद आना है, टू टेक अप हिज दिस चैलेंज। ठीक है, नेक्स्ट है फ्यू
एंड लिटल, इसको बहुत अच्छे से करवाया मैंने, ठीक है, शॉर्ट्स में भी करवाया मैंने आपको, ये अच्छे से जो है आपको करवा रखा है। फ्यू डिनोट करता है नंबर्स को, लिटल डिनोट करता है क्वांटिटी को। फ्यू और लिटल नेगेटिव मीनिंग रखते हैं बिल्कुल, ठीक है। फ्यू और लिटल की अगर मैं बात करूं तो इसका मीनिंग बिल्कुल नेगेटिव होता है, ना के बराबर। लेकिन अगर इनके साथ आ फ्यू और ए लिटल आ जाता है तो फिर इनका मीनिंग सम हो जाता है, कुछ जिससे आपका काम चल जाए। अगर इनसे पहले द फ्यू और द लिटल आ जाता है तो फिर इसका मतलब है जो भी क्वांटिटी आपके पास है या जितने भी नंबर्स आपके पास हैं, जो भी है वो सारे के सारे हैं, ठीक है। इस तरीके की ये बातें हैं फ्यू और लिटल को लेकर, ठीक है। दे आर रेदर नेगेटिव, आ लिटिल और आ फ्यू मीन्स सम बता दिया है। दे गिव पॉजिटिव मीनिंग्स, आ लिटिल एंड आ फ्यू तो वो पॉजिटिव मीनिंग देते हैं, फ्यू और लिटिल जो है वो आपका नेगेटिव मीनिंग देते हैं, ठीक है। ओके, लिटिल लर्निंग इज डेंजरस थिंग, ठीक है। लिटिल लर्निंग का मतलब आधा, लिटिल लर्निंग तो ये होगी ना, बिल्कुल जीरो लर्निंग। जीरो लर्निंग कैसे डेंजरस हो सकती है जब उसको कुछ आता ही नहीं, राइट। तो आ लिटिल लर्निंग इज डेंजरस, यानी आधा अधूरा थोड़ा बहुत ज्ञान जो है ना वो हमेशा डेंजरस होता है, ठीक है। एक वर्ड है आपका लेटर, एग्जाम में आने वाला है। एक वर्ड है आपका लेटर, ठीक है। दोनों में डिफरेंस समझिए। एक लेटेस्ट भी होता है, तीनों में डिफरेंस आता है, ठीक है। लेटर, लेटर, लेटेस्ट, ठीक है। लेटेस्ट तो होता है न्यू, समथिंग न्यू, अभी रिसेंट की हम बात करते हैं, जो रिसेंट, रिसेंटली, ठीक है। लेटेस्ट तो वो होता है आपका, ठीक है। लेट, लेट कंपैरेटिव होता है। लेटर जो होता है वो कंपैरेटिव होता है किसका, लेट का। इट मीन्स मोर लेट इन टाइम, इसका मतलब है कि आप ज्यादा लेट हुए हैं, ये समय को डिनोट करता है। अब ये जो लेटर है ना, ये अपोजिट ऑफ द फॉर्मर है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये सीक्वेंस को, ये सीक्वेंस को, यानी एक के बाद दूसरे को दिखाता है ये, ठीक है। ये वाला लेटर जिसमें डबल टी ई आर है, ठीक है। ये पोजीशन को डिनोट करता है, ये टाइम को डिनोट करता है, ठीक है। और लेटेस्ट डिनोट करता है आपका रिसेंटली को। सो ही केम लेटर देन यू, अब तुम्हारे बाद आया तो टाइम दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, टाइम। तो यहाँ पर ये वाला लेटर जो है नहीं आएगा, ये वाला लेटर आएगा आपका। ही केम लेटर देन यू, कि वो आपके बाद आया है, मतलब आप लेट हुए हैं ज्यादा, ओके। अब देखो, इफ ऑफर्ड रेड और व्हाइट शर्ट आई हैड चूज द लेटर, तो यहाँ पर ये नहीं आएगा। इफ ऑफर्ड रेड और व्हाइट शर्ट, अब देखो दो सीक्वेंस है, एक रेड है एक व्हाइट है, उसने कहा आई हैड चूज, सॉरी आई वुड चूज, मैं चूज करूंगा क्या, लेटर बाद वाली, यानी व्हाइट शर्ट को, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से यूज होगा। ये भी मैंने आपको शॉर्ट्स में करवा दिया है। फार्दर मीन्स मोर डिस्टेंट पॉइंट, यानी दूरी को बताता है। एंड फर्दर मीन्स मोर एडिशनल, फर्दर जो है आगे के सीक्वेंस को दिखाता है, ठीक है। जैसे हम यूज कर सकते हैं फॉर फर्दर स्टडीज, ठीक है, आई हैड टू गो यूक्रेन, ओके। और फार्दर जो है वो डिस्टेंस को शो करता है। लेट्स नॉट वॉक एनी फर्दर, फर्दर नहीं आएगा, लेट्स नॉट वॉक एनी फार्दर, अब और ज्यादा दूर नहीं चला जाएगा। ही मेड नो फर्दर रिमार्क्स, अब आगे उसको कोई टिप्पणी नहीं दी जाएगी, ठीक है। ये कॉमन सेक्शन है आपका, चाहे टीजीटी है, चाहे पीजीटी है, चाहे यूपी टेट है, चाहे केवीएस है, एनवीएस है, या आपका चंडीगढ़ है, या हर जगह काम आने वाली जो है ये रूल्स है भी आपकी। आफ्टर द फॉलोइंग वर्ड्स वी यूज जीरेंड, जीरेंड क्या होता है, जब वी वन और आईएनजी फॉर्म आपकी नाउन का काम करे तो वो जीरेंड कहलाती है, ठीक है, ओके। तो इन वर्ब्स के बाद हमें जीरेंड यूज करना है। अवॉइड, बिजी, कंसीडर, डिले, डिसलाइक, एंजॉय, एक्सक्यूज, फील लाइक, फिनिश, forgive, give up, go, help, imagine, keep, like, mind, miss, practice, put off, risk, suggest, understand, ओके। इनके साथ हमें क्या यूज करना है, आईएनजी फॉर्म को यूज करना है। आई एंजॉय टू ट्रेवल नहीं, आई एंजॉय ट्रैवलिंग, ठीक है। ही इज बिजी राइटिंग लेटर्स, ठीक है, ही इज बिजी राइटिंग लेटर्स,
ठीक है, ये तो वर्ब्स याद होने चाहिए तभी पहचान लेंगे आप। इन वर्ब्स को आप फ्रीक्वेंट पढ़ लेना, सेट हो जाएंगी दिमाग में, फिर ये परेशान नहीं करती हैं। To imagine something not certain to happen, and with as though we use verb whether subject is singular or plural। देखो भाई ये जो as if है ना, as if एक फ्रेज है आपकी, जैसे इसका मतलब होता है जैसे कि, वो ऐसे दिखा रहा है जैसे कि पता नहीं क्या है। as though, ठीक है, इनके साथ ना हमेशा वर यूज होता है, चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। अब देखो, इफ आई वर यू ही यूज होगा, वॉज नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे वुड प्लस हैव यानी वुड प्लस वी वन है, ठीक है। ये कंडीशन के लिए भी, कंडीशनल सेंटेंसेस में भी ये जो है आता है, वहां भी मैंने आपको सिखाया टेंस करवाते वक्त, ठीक है, कि यहाँ पास्ट टेंस होगा और तो यहाँ पर वुड प्लस वी वन होगा आपका। ही वॉक्स एज इफ, ऐसे चलता है जैसे कि ही वर अ किंग। या इसका एक और रूल होता है, क्या होता है कि जब अ, हमने इस ही ने अपने आप को किसी और के स्थान पर रख लिया हो, ठीक है, तो वहां पर भी हम आई के साथ वर यूज करते हैं भी। नेक्स्ट रूल है आपका, व्हेन वी वांट टू से दैट इट्स टाइम टू, जब हम ये कहना चाहते हैं कि इट्स टाइम टू फॉर समबडी, किसी के लिए, तो somebody else to do something, किसी के लिए कुछ करने के लिए आता है, तो we use structure, it's time, स्ट्रक्चर याद रखना, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद पास्ट टेंस वर्ब यूज होगी। पास्ट टेंस बोले तो सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है, ओके। इट इज टाइम, ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट यू, फिर उसके बाद क्या आएगा, पास्ट टेंस वर्ब, ठीक है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आपका, इट्स टाइम यू वेंट टू दैट। अनलेस एंड लेस्ट दोनों नेगेटिव मीनिंग रखते हैं, लेकिन इनके साथ नॉट नहीं आता। जिस सेंटेंस में लेस्ट लिखा हो, लेस्ट का मीनिंग क्या होता है, लेस्ट का मीनिंग होता है ऐसा न हो कि, ऐसा न हो कि, लेस्ट, ठीक है। और अनलेस आपका कंडीशन के लिए यूज होता है, किसके लिए यूज होता है, कंडीशन के लिए। मीनिंग इनका क्या है भाई, नेगेटिव है, ठीक है, लेकिन सेंटेंस में नेगेटिव कोई वर्ड दिखाई नहीं देगा आपको, ध्यान रखना, ठीक है। अनलेस के साथ डू नॉट, मैंने कहा ना ये नहीं आएगा, रूल क्या कहता है, ये नहीं आएगा, नेगेटिव वर्ड कोई नहीं आएगा। अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल कट अ सॉरी फिगर, ठीक है। वॉक स्लोली लेस्ट यू शुड फॉल अगेन, मॉडल्स के रूप में भी यूज होता है, कि लेस्ट है, लेस्ट के साथ शुड यूज होता है, ठीक है, कि धीरे चलो, ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। वी यूज प्रेजेंट टेंस आफ्टर इफ के बाद हम प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे, ठीक है, या कंजंक्शन यूज करेंगे, व्हेन, एज सुन एज, आफ्टर, व्हाइल, अंटिल, बिफोर, ठीक है। इफ यू कम, यहाँ पर फ्यूचर टेंस हमारा नहीं आएगा, दोनों जगह फ्यूचर टेंस नहीं आएगा। पहले क्लॉज में प्रेजेंट टेंस आता है, यानी इफ वाले क्लॉज के साथ प्रेजेंट टेंस आता है, दूसरे क्लॉज के साथ क्या आता है, वी विल प्लस वी वन, ठीक है, ये आपकी कंडीशन है, ठीक है। व्हेन के साथ यानी आई के साथ यहाँ पर प्रेजेंट टेंस आएगा आपका, ठीक है, और इसके साथ फिर क्या आएगा, यहाँ पर फ्यूचर टेंस आएगा। वी डू नॉट यूज पास्ट परफेक्ट टेंस सिंगुलरली, पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस को कभी भी सिंगल रूप में यूज नहीं करते हम, कि आई हैड गॉन टू दिल्ली, ऐसे कभी नहीं यूज करते। इसके साथ एक और क्लास चाहिए जिसमें दूसरा टेंस भी आएगा, ठीक है। तो आई वेंट टू दिल्ली सिंपल पास्ट यूज करेंगे। वी यूज डिडंट, जो है हमारी आईएनजी फॉर्म अभी भी बताया, डिडंट क्या होता है, विच टेक अ प्रीपोजिशन आफ्टर देम सच एज इंसिस्ट, ऑब्जेक्ट, प्रिवेंट, सक्सीड, थिंक, व्यू, टायर्ड, फाउंड एंड यूज्ड, ठीक है, ओके। अगर ये वर्ब आ जाती हैं, ठीक है, या ये प्रीपोजिशन इनके बाद कोई प्रीपोजिशन लगी हो, जैसे इंसिस्ट के बाद, ऑब्जेक्ट के बाद, प्रिवेंट के बाद, इनके बाद कोई जो है प्रीपोजिशन लगी हो, तो उसके बाद हमेशा जिरेंड होता है। वैसे भी कोई भी प्रीपोजिशन है, कोई भी प्रीपोजिशन आपकी है, तो उसके बाद हमेशा कौन सी फॉर्म यूज होती है भाई, जिरेंड यूज होती है। कौन सी फॉर्म यूज होती है, जिरेंड फॉर्म यूज होती है, याद रखिएगा। ही इंसिस्टेड ऑन, प्रीपोजिशन आ गई, जिरेंड फॉर्म यूज है। आई एम टायर्ड
ऑफ प्रीपोजिशन आ गई, gerund यूज हो गया। When reference is made to material of if something is made, जब कोई किसी वस्तु से कोई चीज बनी हो ना डायरेक्टली, ठीक है, तो ऑफ यूज करेंगे। लेकिन वो किसी और चीज से बनी है, फिर उससे भी हम कुछ और बना रहे हैं, तब हम फ्रॉम यूज करेंगे। तब हम क्या यूज करेंगे? फ्रॉम यूज करेंगे। जैसे देखो, फ्लोर इज मेड फ्रॉम व्हीट। अब देखो, फ्लोर यानी फ्लावर तो किससे बना है? वो तो गेहूं से बना है ना, वो तो व्हीट से बना है ना, ठीक है। तो अब उससे आटा बना है, फिर आटे से हमें क्या बनाना है? एक मिनट, सॉरी, गेहूं से बना है ना ये, ठीक है। तो इसके साथ तो हम यूज करेंगे फ्रॉम, ठीक है। और अगर सीधे डायरेक्टली, जैसे ये लकड़ी की बनी है, लकड़ी, देखो ये जो फ्लावर है ना बच्चे, इस आटे से रोटी भी बना सकते हैं हम, ठीक है। इससे चपाती भी तो हम बनाते हैं, ठीक है। इससे हम चपाती अ, भी तो बनाते हैं, ठीक है। तो इससे और भी चीज बन सकती है हमारी, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ कि लकड़ी से चेयर बन रही है, ठीक है, लकड़ी से क्या बन रही है? चेयर बन रही है, तो डायरेक्टली बन रही है, तो अब हम ऑफ यूज करेंगे। अगर और भी कुछ बना सकते हैं, हम उसका रूप बदल सकते हैं, तो फ्रॉम यूज करेंगे, ठीक है। ये आपके ऐसे नाउन हैं, एडवाइस, सीनरी, इंफॉर्मेशन, फर्नीचर, ठीक है। ये सिंगुलर फॉर्म में यूज होते हैं, वैसे ये प्लूरल लगते हैं, ठीक है, ठीक है, एडवाइस, सीनरी, लेकिन ये यूज होंगे सिंगुलर फॉर्म में। लेकिन इनको प्लूरल फॉर्म में बनाया जा सकता है, क्या लगाकर? इनके साथ ऑफ लगाकर, अ पीस ऑफ या एक्ट ऑफ लगाकर, ठीक है। फिर ये प्लूरल बन सकते हैं। जैसे ही गेव मैनी एडवाइजेस, मैनी एडवाइजेस नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे ही गेव मी मैनी पीसेस ऑफ एडवाइस, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको प्लूरल बना सकते हैं। आफ्टर द फॉलोइंग वर्ब्स, जैसे बिड है, लेट है, मेक, नीड नॉट, डेयर नॉट, सी, हियर, वी यूज इन्फिनेटिव विदाउट टू, ठीक है। जो टू के बिना, एक होता है ये इन्फिनेटिव आपका, और एक होता है बेयर इन्फिनेटिव, ठीक है। तो हम बेयर इन्फिनेटिव यानी वी1 यूज करेंगे, ठीक है। बेयर इन्फिनेटिव हम यूज करेंगे इन वर्ब्स के बाद, ठीक है। सो लेट हिम टू सिट देयर नहीं होगा, लेट हिम सिट देयर होगा, लेट हिम सिट देयर होगा आपका। आई मेड हिम रन होगा, ठीक है। लोडेड इज द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इज लॉर्ड, ठीक है। लॉर्ड की थर्ड फॉर्म है। इट यूज फॉर लोडिंग लगेज गुड्स, ठीक है, सामान और लगेज को यूज करने के लिए यूज किया जाता है। जबकि जो लेडन वर्ड है वो एक एडजेक्टिव है, क्या है? एक एडजेक्टिव। इट इज यूज फॉर ट्रीज, ठीक है। ये ट्रीज के लिए यूज होता है, ये हार्ट के लिए यूज होता है, हार्ट के लिए, ठीक है, हार्ट के लिए भी यूज होता है, ठीक है। द प्रिंस, द हैप्पी प्रिंस लेसन में लेडन वर्ड यूज हुआ है, ठीक है, क्योंकि उसका लेडन हार्ट था, ठीक है। जिसमें loaded या weigh down with fruits, जो फल से लदा हुआ है। So trees are loaded with fruits, ठीक है। Trees are laden with fruits, ठीक है। Trees are laden with fruits, ये ठीक होगा आपका। ये एरर के रूप में आया होगा। पीटेट का मतलब होता है पीजीटी 13 में, 2013 में ये सेंटेंस जो है आया हुआ है। When there are two or more adverbs after a verb and its object, तो नॉर्मल ऑर्डर इज, इसको याद रखिएगा, एम पी टी करके, एमपीटी फॉर्मूला आपको लगाना है। जब एक से ज्यादा एडवर्ब यूज हो रहे हैं, ठीक है, तो उनका ऑर्डर क्या याद रखना है? पहले एडवर्ब ऑफ मैनर लगाएंगे आप, फिर एडवर्ब ऑफ प्लेस, फिर एडवर्ब ऑफ टाइम आप यूज करेंगे, ठीक है। वी शुड गो देयर, देयर यानी प्लेस आ गया, यहाँ पर शुड गो यानी मैनर आ गई, टुमारो यानी टाइम आ गया, ठीक है भाई। एज इज नॉट यूज्ड आफ्टर वर्ब्स नेमिंग, ठीक है। इनके साथ नेमिंग वर्ब्स के साथ एज यूज नहीं होगा, कॉल, टर्म, स्टाइल एंड टाइटल, ठीक है। बट वी यूज एज आफ्टर द वर्ब्स ऑफ डिस्क्राइबिंग,
जैसे रिप्रेजेंट, डिपिक्ट, मेंशन, डिफाइन एंड कैरेक्टराइज. ओके, 2 minutes ओनली. ओके, जैसे द बॉय was named as मोहन. The boy was named as मोहन. ठीक है, ऐसे नहीं यूज करेंगे हम, यहाँ पर एज यूज नहीं करेंगे. ठीक है, जो नेमिंग वर्ब्स हैं, जो नेमिंग वर्ब है ना, उनके साथ हम एज यूज नहीं करेंगे. हाँ, लेकिन जो डिस्क्राइब करिए उनके साथ हम एज यूज कर सकते हैं. ठीक है, द बॉय वाज नेम्ड मोहन, नॉट एज मोहन. ठीक है भाई. लास्ट वन बट नॉट द लिस्ट. The question tag is always written in contraction with, ठीक है, isn't, aren't, they, etc. ओके, देखो क्वेश्चन टैग का क्या होता है. अगर आपका ये सेंटेंस पॉजिटिव होगा तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा. अगर आपका ये सेंटेंस नेगेटिव होगा तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा. इस बात का आपको बिल्कुल ध्यान रखेंगे. हैरी इज गुड एट स्टडीज, डजंट ही, राइट. इस तरीके से हैरी इज गुड एट स्टडीज, इजंट ही. ध्यान रखना इसको. देखो यहाँ पर हैरी इज गुड एट स्टडीज वो अच्छा है, तो जैसा टेंस हमने यूज किया है वैसे यूज करेंगे. देखो इजंट आना चाहिए यहाँ पर. इजंट, इज गुड एट स्टडीज है ना. ओके, देखो वर्ब, जो वर्ब होगी वही करना है, नेगेटिव तो हमें करना है. इस बात का हमें ध्यान रखना है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई होप आई एम एबल टू क्लियर द पॉइंट्स. वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है, कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें. लाइक करना ना भूलें भी, लाइक बहुत कम करते हैं आप. ठीक है, मेहनत तो हो रही है, मेहनत मेरी है, सपोर्ट आपका है. ठीक है, तो लाइक करें, शेयर करें टू द नीडेड वन. ठीक है, और कमेंट बॉक्स में ये डालना ना भूलें कि प्रिपरेशन कैसी लग रही है और वीडियो कैसी लग रही है आपको. ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक्स फॉर वॉचिंग. हैव ए नाइस डे. बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स.